चलिए ध्यान दीजिए, तो आज के क्लास में हम लोग गुणज और गुणनखंड साथ में एचसीएफ और एचसीएम जो है सीखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग कथी कथी सीख लिए हैं, बेसिक क्लास चल रहा है। इससे पहले हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग सीख लिए पहला लेक्चर। उसके बाद कथी सीखे थे बुआ? 2 नंबर में भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग खत्म। 3 नंबर में कथी सीखे थे बताइए? बोर्ड मास। 3 नंबर बोर्ड मास सीख लिया। और 4 नंबर में जो है हम लोग वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल सीखे थे। वर्ग और वर्गमूल सीखे थे तो हम लोग जो है भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों सीखे, है कि नहीं? और उसमें जो है क्वेश्चन भी कुछ दिए थे, जिसे 7 √8 √10 के निकाल के लाना है ना, वर्गमूल निकालना था। किस विधि से? भाग विधि से। उसके बाद लास्ट में जो है आपको क्वेश्चन दिए थे हम कि √81 का वर्गमूल ज्ञात करे। अब बोले इसको भाग विधि से नहीं बनाना था। क्वेश्चन क्या था? मिला तो इसको √81 का वर्गमूल ज्ञात करना था। वर्गमूल ज्ञात करे, कथी से बोले थे? भाग विधि से नहीं बोले थे यार, तुम हमेशा भाग विधि ले लेता है। ये क्वेश्चन था, कैसे बनाएंगे? √81 भाज्य गुणनखंड से बनाना था। √81 को सबसे पहले 81 को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? 3 से। 3 दूना 6, 2 से तोड़ेगा, लो 27 हो जाएगा। 3 से 9, 3 तिहाई कैसे होगा? 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81 हो गया ना। अब समझो रे बुआ रे, सुनो, इसका निकालना है कथी? इसका निकालना है वर्गमूल। आपको √81 तो दे ही दिया है, वर्गमूल मतलब कथी? रूट लगाओगे। समझो, ऐसा क्वेश्चन को दिए थे √16 करके, याद है? तो भैया अब इसको तोड़ो, इस तरह से तोड़ोगे। रूट के अंदर रूट है, क्या तोड़ोगे? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इस तरह के क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ रखो। तो भैया इसको कई बदला में बाहर निकलेगा, एगो बाहर निकल जाएगा। ये खत्म हो रहा है ना? नहीं, ये वाला खत्म हो रहा है, ये वाला है अभी। फिर एगो, और फिर हम जानते हैं दो के बदला में कई बाहर एगो। तो √81 का वर्गमूल पूछे तो कितना देगा? 3। ध्यान रखना, सिर्फ 81 यहाँ दे रहता, रूट नहीं रहता तो 9 होता। ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ सिंगल होता, ये वाला ना होता, ठीक है ना? तो ये था आपका HW था। आई होप कि आप मिला लिए होंगे। अब जो है आइए गुणज और गुणनखंड परिभाषा वगैरह नहीं निकालेंगे, बहुत बेसिक चीज है तो बता देते हैं। गुणज का मतलब जैसे कोई चीज का गुणज निकालना है, 1 से गुना कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, जितना निकालना है उतना से गुना कर दो। जैसे मान लेते कोई हमको दिया कि 5 से गुणज निकालिए, कै अंक तक? 10 अंक तक। तब सुनो रे, बाद में छापैया कर लेना। कथी का गुणनखंड निकालिए, सॉरी गुणज निकालिए 5 का, कै अंक तक? 10 अंक। तो भैया 1 से गुना करेंगे 5 में, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10, जितना अंक निकला उतना से गुना कर देंगे, उसका गुणज निकल जाएगा। गुणज निकालने का बहुत ही आसान तरीका, जैसे पहला प्रश्न ही हम दे देते हैं, 2 का गुणज 5 अंक तक ज्ञात करें। कई अंक तक? 5 अंक तक ज्ञात करें। समझ में आना चाहिए सर। तो 2 का गुणज निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, 1 से गुना कीजिए। 2 का गुणज लिख लो, 2 का गुणज, तो 1 से गुना कीजिए, 2 में कितना आएगा? 2। 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 2 चौक 2 पचे 5 को निकालने के लिए बोला था, आगे नहीं निकालेंगे। 6 बोलते तो 6 से गुना करते, 7 से 8 से। उन्हें समझ में आ गया? इसी है, खत्म। चलिए एक आयु और ले निकालो। 13 का गुणज, 13 का, हाँ ये क्वेश्चन आप निकालिए ना। 13 का गुणज 9 अंकों तक ज्ञात करें। 9 अंकों तक ज्ञात करें। अरे गुणज मतलब पहाड़ा लिखना है ना, यही ना? चलो जल्दी। उसके बाद हम एगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। निम्न लिखित में से 5 का गुणज है। ऑप्शन ए है 1, 5, 10, 15। बी है 5, 10, 15, 21। सी है 5, 10, 20, है ना? और ये हो गया 40। एंड डी है 5, 20, 60, 90, 90 नहीं, इसको ले लो 96। चलो 13 का गुणज निकल गया 9 अंकों तक।
जल्दी निकालिए। और फिर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 5 का गुणज है। जल्दी याद करिए, लेट मत कीजिए, जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी लिख लीजिए, बताइए क्या होगा आंसर। बतियाओ कम न तो सीख लेगा, और बाद ये वाला चीज नहीं सीखेगा। चलिए बुआ, क्वेश्चन आपका था 13 का गुणज 9 अंकों तक याद कीजिए। आइए 13 का गुणज लिख देंगे भाषा, 13 का गुणज। छोटा भाई बहन को सिखा दो, अच्छा रहेगा। तो 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 40, 13 चौका 1, 13 पचे 65, 13 छक 13 सत्ते 13 अठे 100, 13 नमा 100। बस ये आंसर हो गया। चलिए, अब ये क्वेश्चन था निम्नलिखित में से 5 का गुणज है, तो कौन है? ये नहीं होगा क्योंकि एक नहीं है 5 का गुणज। 5 10 15 यहाँ तक सही था, 21 लगा दिया, गड़बड़ा दिया ना। 5 10 20 40 एकदम परफेक्ट है। 5 20 60 यहाँ तक सही था, 96 लगा के गलती कर दिया। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो बताइए आपको जो है मल्टीपल निकालने में कोई दिक्कत होगा? छोटका छोटका बुतरुबा होगा घरे, सीबीएसई वाला सबको सिखा देना। ये सब फैक्ट उसको इंग्लिश में लिख देना, मल्टीपल इंग्लिश में लिख देना। ठीक है, आइए अगला टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे, गुणनखंड। चलिए, गुणनखंड यानी फैक्टर। गुणनखंड यानी कथी? फैक्टर। देखो बड़ा आसान है, समझना है। जैसे हेलो सर, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन दे रहा है। जैसे 12 का गुणनखंड ज्ञात करें, ये पहला प्रश्न ही है। दूसरा प्रश्न है 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। देखो भाई, दोनों संख्या में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ही चेंजिंग है, थोड़ा सा ही चेंजिंग है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान देंगे, या समझ में आ रहा फिर भी ध्यान देंगे। चलो बउआ, क्वेश्चन क्या कर रहा है पहलुका में, 12 का गुणनखंड ज्ञात करे, और इसमें करा 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर, कैसे बोलते हैं? हाँ, अब देखो सबसे पहले गुणनखंड कहने का मतलब ये होता है कि उस संख्या में कथी कथी से भाग लगेगा। ठीक है ना, गुणनखंड का कहने का मतलब कथी है कि कोई संख्या दिले है, उसका गुणनखंड निकालने का मतलब है कि उसमें कथी कथी से भाग लग सकता है। ठीक है, वही उसका गुणनखंड होगा, पहला चीज। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा तो जथी जथी से भाग लगेगा उसमें से सिर्फ अभाज्य वाला ही संख्या लेना। ठीक है, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो बताइए 12 का गुणनखंड सिर्फ पूछा था, 12 का गुणनखंड, गुणनखंड क्या हो जाएगा? एक से तो कोई भी संख्या में भाग लगबे करेगा। हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और 12 हो गया। कोई दिक्कत? क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। और भैया 12 का कथी पूछा था? अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें से अभाज्य वाला खाली चुन लो। कथी चुन लो? अभाज्य वाला। तो कथी है? 2 है, 3 है, बस 2 और 2 और कितना होगा? 3। अच्छा, अब देखो इसमें से पगली बती, यहाँ ध्यान दे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन और पूछेगा घुमा के कैसे, कि 12 का गुणनखंड कितना होता है, कितना होता है बताइए। बड़ा गुणनखंड कितना है? 1 2 3 4 5। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 6 में टिक लगाएंगे, क्या में टिक लगाएंगे? 6 है ना, 5 को कोई बोला 6 गुना है, तो 12 का गुणनखंड कितना होता है? तो 6। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो फिर पूछेगा 12 का अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, तो देखिए कै गो, तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा, कभी कभी बड़ा सा संख्या दे देगा और उसको समझ में नहीं आएगा, तब फिर ऐसे ऐसे करके तोड़ लेंगे। इसे ऐसे तोड़ेंगे 12 को, 2 से 6, 2 से 3, है ना। इस तरह के आइडिया को लग जाता है ना, आइडिया लग जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन दे, क्वेश्चन दे गो। चलिए क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बड़ा ही देंगे, 96 का, ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करें। फिर क्वेश्चन है 96 का
अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तब तक आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, चलिए अब हुआ, ध्यान दीजिए, आप लोग टाइम बहुत लगा दिए। क्वेश्चन क्या था भाई, बताओ क्वेश्चन क्या था? 96 का गुणनखंड ज्ञात करें। अरे तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि आपको जो है भाई किसकी से इसमें भाग लग सकता है से बताना है। ठीक है, तो इसके लिए पहाड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आज ऊपर का मिटा दे। हाँ, देखिए क्या करेंगे हम लोग से। 96 को तो एगो आइडिया ले लो, तोड़ के एगो आइडिया हो जाता था। 96 को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? 2 से 2 चौके 8, 2 अठे 16, 24 मरतबे, फिर 12 मरतबे, फिर 6 मरतबे, और फिर 3 मरतबे। यहाँ से एगो आइडिया हो जाता है, पूरा नहीं निकल जाता। फिर हम बताएंगे, पूरा यहाँ से नहीं निकलता है, एगो आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो 96 का फैक्टर यानी गुणनखंड, गुणनखंड तो 96 का एक तो होबे करेगा, 2 होगा, है ना, उसके बाद कथी होगा? 3 होगा, 4 भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 2 मिलने से 4 हो रहा है ना। फिर कितना हुआ? 2 को जोड़िए तब कितना हुआ? 6 हो रहा है। 6 का मतलब 6 36, 6 के पारा में देखो 12 अट्ठे 6 में ज्यादा होगा, 6 6 के कैसे होगा? 5 का 90, 16 छक 96 हो जाएगा ना। तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16, तो 16 छक 96 यानी 6 हो जाएगा। 6 के बाद 12 अठे 96 यानी 8, और कितना? 12 भी हो गया, है ना। फिर 12 के बाद कैसे हो रहा है? 14 नहीं होगा, 16 हो जाएगा डायरेक्ट। 16 के बाद 24, 24 तिया 96 हो जाएगा। ठीक है, फिर 32 ना, 24 तिया 96 हो गया, 24 तिया 76 हो जाएगा रे। 24 ना हो तो रे, 24 कहाँ होगा? 24 होगा, देखिए तो 24 चौका हो जाएगा बुआ, 24 चौका यहाँ देले है, मतलब होबे करेगा 24, फिर कितना? 48, लेकिन इससे पहले 32, 32 तिया 96, फिर कितना? 48, और अंतिम में 96, है कि नहीं? हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या हो? 12 क्या हो गया? 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे, है ना। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, तो सिर्फ खाली लिखना चाहते संख्या, ऐसो खाली संख्या लिखना चाहते हो तो लिख दो इसमें से गिन के 2 और 1 3, 2 होता है, लेकिन चाहते हो कि पूरा निकाल दें तो निकाल के भी देख सकते हो। 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा? खाली संख्या लिखोगे तो कैसे लिख देगा? 2 और 3, ऐसे तो बनाया होगा 2 और 3 लिख के, लेकिन पूरा बनाना चाहते तो कैसे हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्या है 2? 5 गुने 3, है ना। तो 2 के पावर कितना? 5 गुने 3 के पावर 1, तो क्या हो गया? एगो 2 हो गया, कथी हो गया? 3। भाषा में लिखना चाहता लिख सकते हो, निकालना चाहता तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक ना। तो 2 96 का थी, 96 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कैसे लिख रहा है भाई? गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संख्या में पूछेगा तो 2। ठीक है, आइए कुछ ऑब्जेक्टिव हम रेडी किए हुए हैं। आइए डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता था यहाँ पे। ठीक है, कितना कितने क्या? 2 गो यानी क्या? 2 है वो 3 है, कौन कौन होगा से पता चल गया ना। 2 और कथी होगा? 3 होगा, 2 और कथी होगा? 3 होगा। खाली किसी को खाली यही लिखना है तो लिख दो संख्या। अच्छा हमसे पूछा कथी है? संख्या थोड़ी ना पूछा था ना। 2 और कितना हो जाएगा? 2 और 3, संख्या पूछेगा तब बता देंगे 2 गो। ठीक है, 1 और 2। आइए क्वेश्चन क्या है? 24 के कितने गुणनखंड है? संभव है, गुणनखंड संभव है। 24 के कितने गुणनखंड संभव है? 24 को गुणनखंड करो, तोड़ो तोड़ो भाई 24 को। तो 24 को तोड़ोगे तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, और 12 से, और 24, ये ना होगा भाई। तो क्या हो रहा है? 24 को इतना ही ना गुणनखंड संभव है। 1 से कर सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो रहा है। 1 होगा 2 होगा, ठीक है। 8 3 24,
4 छक 24, 6 छक 24, 8 3 24, दुआ को नन्नू निकालो रे, 12 दूना 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 4 5 7, आंसर में कोई नहीं है ना, इसको 8 कर दो बुआ, इसको 7 है, इसको कैसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, इसको जो 7 कर दो, इसको 7 तो है ही ना, इसको 8 कर दो, आप 8 कर दो, ये अब लगा लो, ठीक ठीक है, नन था ना, नन था, ये था तो रहने दो, कितना था ये भाई 5, नन है ना, कोई नहीं, ऑप्शन डी। इस सॉल्यूशन इधर उतार लेना ताकि समझ में आए कौन कौन है, सही है ना, गलती ननू है, देख लो एक बार सही से, 1 है 2 है 3 है, 1 से हो जाएगा, ठीक है, 2 से हो जाएगा, ठीक है, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, ठीक है, चलो 24 के अभाज्य खंडों की संख्या निम्नलिखित में क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा इसमें, क्या हो जाएगा, 2 और 3, क्या गो है मात्र 2 गो, ठीक है। 96 का अभाज्य गुणनखंड या गुणनफल खाली पूछे, अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनफल पूछे, निम्नलिखित में है, क्या हो जाएगा इसमें से, देखिए 96 का हम लोग निकाले ना कहीं, क्या है, यह ना है, क्या हो जाएगा, ई नहीं होगा, ई हो जाएगा ना, चलो तो गुणनखंड शब्द और गुणनफल शब्द, और कथी बोलते हैं इसको, गुणनखंड, गुणनफल और गुणज, लिखो जरा, समझाते हैं फिर से एकदा। देखिए ये टॉपिक से 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दो, इस टॉपिक से 2-3 तरह के क्वेश्चन बन, सबसे पहले गुणनखंड की संख्या पूछेगा, कभी पूछेगा, तो गुणनखंड की संख्या पूछेगा, जिसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा संख्या, तो संख्या पूछेगा तो टिक लगा देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तब, ठीक ना, लेकिन खाली पूछता है 12 का गुणनखंड ज्ञात कर, इस तरह के, तो गुणनखंड ज्ञात करना है, मतलब कथी कथी से कटेगा टोटल बता देना है, लिख के बता देना है, तो लिख के इस तरह से बताएंगे, सेम क्वेश्चन यहाँ दिए थे, देखो एक क्वेश्चन में सिर्फ गुणनखंड ज्ञात करने के बोला था, तो कै गो से नहीं पूछा है, अगला है का, ध्यान दो इधर, कै गो से नहीं पूछा था, कौन कौन होगा से पूछा था, तो बता दिए कौन कौन होगा से, सेम क्वेश्चन है, अब इसको हम कै ढंग से लिख दिए, तो लड़का हो गया कंफ्यूज, है ना, कि सेम क्वेश्चन को कैसे कैसे लिख दिया, इसको कैसे लिखे, तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि मानते हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, यही ना होगा, क्योंकि इसमें अभाज्य लिख दिया था ना, अभाज्य लिख दिया तो बस काम इतना ही हो गया, खत्म, है ना, लेकिन यदि पूरा रूप पूछता तो ये बता देते, ये हम एक्स्ट्रा काम इसमें किए, ठीक है, या ये लिख देते, ठीक है, लेकिन खाली संख्या पूछेगा तो बस इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे, ये भी कीजिएगा तो संख्या पता नहीं चल रहा है, क्या हो गया 2 गो, कौन कौन है, तो 2 और 3 है, ठीक ना, कौन कौन है पूछेगा तो 2 और 3 है, गुणज का मतलब कथी है, समझ में आ गया, गुणज का मतलब 1 2 3 4 5 से गुणा करके निकाल देना है, ठीक ना, ये हो गया। अब आइए गुणनफल कह दे, खाली गुणनफल कह दे, करी जैसे यहाँ पे दिए हैं, गुणनखंड भी लिखे और कैसे लिखे, गुणनफल भी लिखे, यहाँ पे रहना, ध्यान देना, खाली यदि गुणनफल दे देता तो तुमको क्या करना है, गुना के रूप में ही लिखना है, ध्यान रखना, कथी के रूप में लिखना है, जैसे ऑप्शन में दे रहे हैं ना, है ना, ऑप्शन में दे रहे हैं ना, खाली गुणनफल बोल देते आपको गुना के रूप में ही लिखना है, समझा रहा नहीं, ध्यान रखना है आपको, गुणनखंड देगा तो कथी कथी कर सकते हैं हम लोग से बता दिए, अब जैसन क्वेश्चन मतलब जैसन देवता वैसन पूजा, है ना, काली जी है तो आपको बलि देना पड़ेगा, है कि नहीं, गणेश जी है तो लड्डू चढ़ाना पड़ेगा, वहां थोड़ी ना बलि दे सकता है, समझ आना, तो जैसन देवता वैसन पूजा, ठीक है। अब हम लोग एचसीएफ और एचसीएम सीखेंगे, निकालिए, सुनिए, अभी जो है हम लोग जस्ट कथी सीखे थे, कुछ टॉपिक पढ़े थे, गुणनखंड, उससे संबंधित हम एगो होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिए इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिला देंगे। हाँ इस पे आते हैं, चाहिए क्वेश्चन इस तरह से है, कहने चल गया क्वेश्चन, भूलवा दिया हमको, बस 192 क्वेश्चन लिखिएगा, 192 के अभाज्य गुणनखंड में, 192 के अभाज्य गुणनखंड में अरे लिखो जल्दी, 2 का घातांक क्या है, 2 का घातांक, मिटा दे क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन का जवाब अभी ये दो तुरंत देखते हैं, ए हो गया 2, बी हो गया 3 और सी हो गया 6 और डी हुआ कितना, होमवर्क हटा, नहीं है होमवर्क, अभी बना, चलो बना लेगा क्वेश्चन, ठीक है, ऑनलाइन देखेगा से कमेंट में जवाब देगा, ठीक है, आ जाओ।
एचसीएफ आज शुरू करेंगे और एलसीएम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म क्या होगा, महत्तम समापवर्तक, इसी को बोलते हैं हम लोग मॉस, ठीक है। और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, या इसी को बोलते हैं लॉस, मौसा यानी मौसा, लसा यानी लहसुन। आ जाओ पहला प्रश्न बताइएगा, बोले थे ना 9,7 और 16 का लॉस मॉस और लॉस ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दो रे, 9, 7 और 16 तो लिखेंगे इस तरह से। किस विधि से सीख रहे हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि सीख रहे हैं। कौन सा विधि सीख रहे हैं, हम जो है मिस्टेक कर गए हेडिंग बनाना, तनका सा लाइन होगा तो हेडिंग बना देना, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये विधि हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आइए, तो 9 है, 7 है और फिर कितना है 16 है। अच्छा बताइए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने, और 7 को लिख सकते हैं कथी, 7 है, 16 को 2 गुने 2। ध्यान रखना एक के रूप में नहीं लिखना, अभाज्य गुणनखंड विधि सीख रहे हैं इसलिए एक के रूप में लिखना उचित नहीं है। अब आइए एसएफ निकालेंगे, समझ लो जो अभी बात बताने जा रहा है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कॉमन नहीं रहे, कुछ भी कॉमन नहीं रहे तो एसएफ आपका 1 होगा, कथी होगा, कुछ भी कॉमन नहीं रहते एसएफ क्या होगा, और एलसीएम में सबको नहीं कॉमन रहता सबको गुना में लिख दो, बात खत्म। 3 गुने 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया, यानी इस में गुना करो 16 7 112, 112 में 112 में 9 से गुना, राइट ना, ये ना 16 7 112 है ना, 3 12 9 2 18 के 8 11 9 99 1 1018 एक बार चेक कर लीजिएगा, 1000 चेक कर लो एक बार, चेक कर लो भाई एक बार, गुना चेक कर लो हो गया है तो क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देबुआ सही है आपका, उतार लीजिए। क्वेश्चन है, ये पागल है क्या, ये क्वेश्चन मिल गया है तुम अभी बता रहा है उस टॉपिक का इसमें लेके आ रहा है, हम दे दिए तो कहानी खत्म है, बार बार यही पूछना जरूरी है, पागल से बोल बोल के हमको दिमाग धिका दिया है कि नहीं। क्वेश्चन लिखिए बुआ, ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें, ए और किसका, बी का, फाइंड करो जल्दी, हम नहीं जानते हैं। बउआ ध्यान रख, ई क्वेश्चन बनाने के लिए ई क्वेश्चन पर ध्यान देवे को होता, कथी कह लिया, ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो भैया ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए, बी को क्या लिख सकते हैं बी, तोड़ना है ये नहीं, टूटेगा ही नहीं। अब कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब कथी है, यही है कि एचसीएफ निकालना है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एलसीएम में कॉमन रहे तो ठीक है, न रहे तो ये ठीक है, यानी ए बी हो गया। मजे में 12। चलो अब क्वेश्चन जो है बउआ वाला लेते हैं, चलिए क्वेश्चन जो है कहाँ गया रे, अरे किताबा कहाँ रख लिया, यहाँ किताब यहीं पे। ये क्वेश्चन है बउआ, बनाइएगा आप लोग, लिखिए फटाफट। 6 8 22, 6 8 22 का लॉस और मॉस का अनुपात है, जैसे बोले वैसे लिखिए। क्वेश्चन है 6 कितना बोले बुआ, 6 8 और 22 का कथी, लॉस और मॉस का कथी अनुपात है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है अनुपात वाला, ऑब्जेक्टिव है,
तू लोग बनाएगा पूरा, लेकिन अब बनाने के बाद हमको आंसर टिक लगाएगा। ऑप्शन ए है 132:1। तो खाली आंसर निकाल दो, अनुपात नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, खाली आंसर आती ला दो, एचसीएफ एलसीएम बता दो हमको। बी में है बुआ 2:22, सी में है 8:6 और डी में है 12:3। जल्दी बनाइए। हाँ, बनाने के बाद टिक लगाना है जल्दी। तुमसे कम से कम इतना काम होना चाहिए, जो भी नया बच्चा है इसमें उससे कम से कम 900 और 900 निकलना चाहिए। जल्दी निकाल दो। 900 और 900 बताओ कितना है, उसके बाद हम सिखा रहे हैं। चलिए बुआ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है आपका 6, 8 और 22 का लॉस और मौसा का अनुपात बताइए। तो हम लोग लॉस और मौसा सीख रहे थे, वो एक्स्ट्रा चीज क्या दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं, बहुत ईजी चीज है, ध्यान रखिए। भाग आता है ना, बस वही चीज है। 6 को 6 लिखेंगे, 8 को 8 लिखेंगे और 22 को 22। तोड़िए तो 2 गुने कितना टूटेगा 3, 8 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 और 22 को तो 2 गुने 11। एचसीएफ का कहने का मतलब यही ना होता है, जो सब में से है तो सब में ही है, घेरना जरूरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए घेर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो रे बुआ, तो कितना इसके बदले में क्या है, 2 1 और कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ यही हो गया, कोई दिक्कत। एलसीएम जो मिल रहा है उसको तो पहले लिखिए, हो गया ना, फिर ना मिल रहा है उसको भी लिखिए। तो कथी ना मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है और फिर 11 भी नहीं मिल रहा है। तो गुना कीजिएगा तो 2 तिहाई 6 दूना 12 दूना 24 गुना 11 कीजिएगा तो 264 आ जाएगा। कितना देगा 264। अब जो इसका अनुपात एगो तो हो गया ना, ई हो गया ना, हमको अनुपात पूछा था, किसका अनुपात, पहले अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, पहले किसका बोला है और फिर जैसे बोला वैसे लिखना, तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लसा बोला है यानी LCM, अनुपात का ई साइन होता है, ठीक है। और फिर मौस यानी HCF, ये भी अनुपात का साइन, अनुपात मतलब होता है बटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LCM बटा का थी HCF, ठीक है ना, बात सेम है। चलो तो क्या हो गया, जब बटा में लिखता है तो काट देते हो ना, तो इसमें भी काटा जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया, एलसीएम का वैल्यू कितना 100 बोले 200 कितना, अनुपात एचसीएफ का 2 है, कटने वाला तो काटा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 132 अनुपात कितना, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जो है हम इस पे दे देते हैं, आप घर से बना लीजिएगा, इसी पे क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर अभी दूसरा क्वेश्चन भी आपसे बनवाएंगे, ये क्वेश्चन इसी पे आए। चलो तो अंतिम में दे देंगे ना, सबसे अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो इसको मिला लो, क्वेश्चन हम दूसरा दे रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि 9 है, कहने चल जाता है क्वेश्चन नंबर 1 और 9 12 27। क्वेश्चन क्या है, लिखिए 9 12 9 12 9 12 और 27 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है बुआ, 9 12 और 27 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करे। ए बुआ रे ध्यान दो, विशेष हल्ला नहीं, तो क्या आ जाएगा, 9 को 9, 12 को 12, 27 को 27। तनका से आप लोग अपन दिमाग दर्द किया बनाइए, मात्र 2 मिनट का समय दे रहे हैं, इससे ज्यादा लगाओगे नहीं बताएंगे हम, जल्दी। आइए सर, आप लोग गलतियों से सीखिए और सही की ओर ध्यान दीजिए। 3 गुने कितना रहा है 3, 2 गुने 2 गुने 3, और भैया इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3। तो HCF निकालना है तो सब के गोतिया में से ही गोतिया बाहर आ गया। देखो घेरना जरूरी नहीं है, फिर हम कहेंगे, लेकिन मिलाइए, तीनों में से जो कॉमन है उसके बदला में एगो लिखेंगे, तो ये हो गया, और कुछ कॉमन नहीं ना है, हो गया। अब देखिए LCM जो कॉमन है उसको पहले लिख दीजिए, तो एगो लिख दिए, और कुछ कॉमन नहीं है, हाय देखिए ना दोस्त, ये गोतिया मिल रहा है, हेलो हाय कैसे हैं, ठीक है ना, ये नजर नहीं आया था सबको, हाय आहो दोस्त, चलो दरोगा बाद में बन जाए, चलो ध्यान रखा, समझ में आया। तो इसमें एलसीएम में दुइयों को कॉमन मिलेगा तो लेना पड़ेगा, और उसको क्या लिखना पड़ेगा, एगो, तो लिख दें क्या 3, बच गया 2 और यहाँ पे 3। बोलिए सर, ना 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 ना, एचसीएफ में सब में मिलेगा तब,
एलसीएम में 100 में मिले चाहे ना, 2 को मिलेगा तो कम से कम ले लेंगे। ठीक है, तो 3 तिहाई 9 दूना 18 तिहाई 54 सही। और तो सही तो होबे करेगा। सही हो। ठीक है, आप तो और सही 2 2 है। अच्छा तो एक बार 2 लगाइए, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। 2 गुने 3 तो 100 कितना हो गया? 100 128 होगा, देख लीजिए एक बार कितना हो गया। 3 तिहाई 9 9 दूना 18 18 छक 18 छक कितना होगा? 108। कैसे गुना किया है तू? सही हो। सही हो। 3 दूना 6 6 दूना 12 12 36 36 तिया 118 8 हासिल 3 9 1 10 108 होगा। तू अपन गुना चेक कर लो। 36 तिया ठीक है हुआ, 30 तिया 90 36 18 हो गई। हाँ आ रहा है सर, छुट्टी दे रहे हैं। एक हो गया हो गया हो गया। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ना एक्स क्यूब नहीं अभी बनाना है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और सब तरह का सिखा देते हैं, और एक्स स्क्वायर वाई का HCF और LCM ज्ञात करें। हम जहां तक जानते हैं आप लोग से नहीं होगा ये, तो हम डायरेक्ट इसको बना देते हैं। ठीक है, हाँ नहीं नहीं देखना क्या है, बनाना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है। ये क्वेश्चन उतारिए, हम बना रहे हैं। लड़का हल्ला मत करो रे, बनाओ नहीं उतारो खाली। कुछ बच्चा तो बना देगा जहां तक हमको उम्मीद है। चलो हो गया। आइए सर 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 ये क्वेश्चन को इधर बनाए। पहले क्या थी बोला, एक्स क्यूब बोला है, फिर वाई स्क्वायर और फिर है तो इसको कैसे तोड़िएगा? एक्स की को एक्स गुणे एक्स 3 बार तोड़िएगा, और वाई को वाई गुणे वाई, एक्स स्क्वायर को एक्स गुणे एक्स, वाई को वाई लिखेगा, गोतिया मिलाइए तो HCF क्या हो गया? 1 2 1 ऐसे लिखेगा और वाई के बदले में वाई, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर वाई हो गया LCM। अरे इजी है रे बउआ, ध्यान दो खाली। ठीक है, हम भारी चीज हम भारी चीज सिखावे नहीं करते, जानता है काला हमरा खुद ना आता है। ऐसे ना ऐसे नहीं है, एगो दूगो कैगो 3 गो, और वाई कैगो है? एगो दूगो, सटा दे ऐसी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब होमवर्क खाली खाली लिख देते हैं, आप लोग उतार लीजिए। भाग विधि जो बच गया आपका वो नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, कोई दिक्कत? चलो होमवर्क लिख लो, बना के लाना। क्वेश्चन रहेगा 5 15 और 25 का LCM और HCF का अनुपात क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन कराया है ना बुआ? 1 नंबर। 2 नंबर 12 18 30 का 12 18 और 30 का HCF और LCM ज्ञात करें। 3 नंबर है 5005 के अभाज्य खंड। क्वेश्चन क्या था? 5005 के, रुक जाइए बुआ, क्वेश्चन दे रहे हैं 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? कितने अभाज्य गुणनखंड 5005 के कितने अभाज्य गुणन है ना खंड है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है 1, बी में है ना 0 है, 1 0 नहीं है, कितने गया रे? कहाँ चल जाता है क्वेश्चन नंबर तुरंत, हमको दिखता नहीं है का रे?
2 4 6 7 ऐसे है 2 4 6 7। तो इस तरह के तीनों क्वेश्चन दिए हैं, तीनों आप लोग बना लीजिएगा और यदि ऑनलाइन देखिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा आंसर, ठीक है, नंबर क्वेश्चन नंबर के साथ। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, रहने दे, चलिए।